हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन मीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि क्या मिस्टीरियो एमसीयू में जिंदा है या नहीं। क्योंकि नो वे होम के कॉन्सेप्ट आर्ट में हम उसको साफ साफ देख सकते हैं कि उन लोगों ने ऐसा सोचा था कि हमें मूवी के अंदर सिनिस्टर 5 नहीं बल्कि सिनिस्टर 6 होगा, जिसमें से जो 6th विलन यानी कि मिस्टीरियो एक पॉइंट पे डॉक्टर स्ट्रेंज से भी लड़ेगा। अब क्योंकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ते हुए दिख रहा है और वो भी एंड फाइट सीक्वेंस में, तो मे बी वो दूसरे डायमेंशन से आया हो बाकियों के जैसे। बट ऐसा भी हो सकता है कि हमारा एमसीयू वाला मिस्टीरियो अभी भी जिंदा हो। सो क्या मिस्टीरियो एमसीयू में जिंदा है या नहीं, चलिए जानते हैं। बट उस पर आने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ समय पहले सोनी के बॉस एमी पास्कल ने ये कंफर्म किया था कि टॉम हॉलैंड के 3 और स्पाइडरमैन मूवीज आएंगी एमसीयू के अंदर, प्लस सिनिस्टर 6 के ऊपर भी काम चल रहा है। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एक लौता ऐसा स्पाइडरमैन है जिसके साथ सिनिस्टर 6 वर्सेस स्पाइडरमैन किया जा सकता है, अनटिल एंड अनलेस एंड्रयू गारफील्ड के द अमेजिंग स्पाइडरमैन का 3rd पार्ट निकाल दिया जाए, जिसके प्लान अभी बन ही रहे हैं। एमसीयू में वल्चर, शॉकर, स्कॉर्पियन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, प्लस विल्सन फिस्क यानी कि किंगपिन भी एमसीयू ज्वाइन कर चुका है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विलन्स की कोई शॉर्टेज है सिनिस्टर 6 वर्सेस स्पाइडरमैन का लाइव एक्शन करने में। पहले तो स्पाइडरमैन की 3rd फिल्म के अंदर क्रेवन द हंटर होने वाला था, जो कि स्पाइडरमैन को हंट करता उसकी आइडेंटिटी रिवील होने के बाद से, जिसको हटा दिया गया ताकि नो वे होम बनाया जा सके, जो कि डेफिनेटली उससे तो बेहतर ही है। सिंपली इसको पुट अप करूं तो अगर हम मिस्टीरियो को साइड कर देते हैं तो एमसीयू में अभी तक स्पाइडरमैन के 3 विलन है, यानी कि वल्चर, शॉकर और स्कॉर्पियन। और आने वाले 3 पार्ट में से पहले 2 पार्ट में अगर हमें 2 विलन मिल जाते हैं तो इस तरह सिर्फ सिनिस्टर 5 ही बन पाएगा। लेकिन अगर सिनिस्टर 6 करना है तो उन्हें 6ठा विलन लगेगा, जो कि मिस्टीरियो बन सकता है। बट उसके लिए मिस्टीरियो को जिंदा होना होगा। मिस्टीरियो एक ऐसा विलन है जिसकी ओरिजिन भले ही टोनी स्टार्क के हाथ से हुआ हो, बट उसका पंगा स्पाइडरमैन के साथ रहा है। एंड सिनिस्टर 6 की न्यू ही इस बात पे टिकी है कि वो विलन्स जो स्पाइडरमैन के हाथों मात खाए हैं एकजुट होते हैं स्पाइडरमैन से बदला लेने के लिए। कभी कभार इन सब के पीछे पैसा भी मोटिव होता है, जिसमें पेमेंट जे जोना जेमसन, किंगपिन या अमेजिंग स्पाइडरमैन के हैरी के जैसे बड़े लोग पे करते हैं। बट उसमें भी विलन्स वही रहते हैं जिन्होंने स्पाइडरमैन से मात खाया हो, ताकि उनके अंदर एक बदले का भाव हो। नो वे होम के बाद से तो पीटर पार्कर के नाम का कोई बंदा बचा ही नहीं, तो मिस्टीरियो का जो आखिरी एक्ट था पीटर को फंसाने में, वो नाकाम रहा, जिसके बाद से लोग शायद तक मिस्टीरियो को भूलने लगेंगे, जिसके वजह से उसके अंदर खुन्नस आए और वो बदला लेने के लिए सिनिस्टर 6 का साथ दे या फिर उसको वही फॉर्म करे। जेक गैलनहॉल जैसे एक्टर जिसने मिस्टीरियो में जान डाल दी थी, उसको सिर्फ एक मूवी के लिए रखना कहीं से भी समझदारी नहीं लगती है। बट मिस्टीरियो के वापस आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है उसका जिंदा होना, जिसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो डिस्कशन की शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि आपको याद ही होगा कि फार फ्रॉम होम में किसी भी बड़े एक्ट से पहले वो इल्यूजन को प्रैक्टिस करता था। बट ऐसा भी नहीं था कि हालात जब काबू से बाहर चले जाएं तो वो उनको हैंडल नहीं कर सकता था। जब उसको पता चलता है कि एक ड्रोन मिसिंग है तो उसने तुरंत पता लगाया कि वो कहां है और किसके पास है, जिसके बाद से तो बॉस उसने पीटर से सच उगलवाने के लिए क्या ही इल्यूजन बनाए थे कि स्पाइडरमैन उसको जरा सा भी भांप नहीं पाया। इतना कम लगे तो उसको ना सिर्फ निक फ्यूरी बनकर बेवकूफ बनाया, बल्कि खुद की मौत को भी फेक किया ताकि पीटर से सच निकलवा सके कि उसने सच्चाई किस किस को बताई है। इतने कम समय में इतना खतरनाक इल्यूजन बनाना शोज कि वो कितना कैपेबल है, अगर उसको थोड़ा सा भी टाइम मिले, जो कि उसको एंड फाइट सीक्वेंस में मिला था, जब स्पाइडरमैन ने उसके इल्यूजन से पर्दा हटाते हुए सबके सामने ड्रोन्स ला दिया था। एंड उस मोमेंट में ही उसने ये प्लान कर लिया था कि उसको कैसे फ्रेम करना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्यों कहता कि इल्यूजन्स को हटने दो। प्लस जब पीटर को पानी में ड्रोन्स फेंकने में कामयाब हो जाते हैं तो मिस्टीरियो विलियम से पूछता है कि काम कैसा चल रहा है, तो विलियम कहता है कि इल्यूजन ऑलमोस्ट बैकअप। एंड स्पाइडरमैन के पानी से निकलते ही हमें कोई भी इल्यूजन नहीं दिखाया जाता है, सिवाय इस सीन में, विच इम्प्लाइज कि मिस्टीरियो का शुरू से यही प्लान था कि स्पाइडरमैन उस तक पहुंचे एंड एडिथ ले और मरने की वो वहां पर एक्टिंग करे, जैसा वो इस सीन में पहले भी कर चुका था। बट इस बार वो फिजिकली वहां मौजूद रहता है ताकि पीटर जब इल्यूजन के बारे में पूछे तो एडिथ उसको बताए कि सारे इल्यूजन डाउन है। एंड पीटर यहाँ पे इल्यूजन के बारे में क्यों पूछता है, जबकि वो वहां पे जाके उसके नर्व्स को भी चेक कर सकता था? ऐसा इसलिए
क्योंकि जब यहाँ पे पीटर एंट्री लेता है तो वो उसको फिजिकली वहां पे टच करता है। तो जब उसने उसको टच कर रखा था तो उसे मालूम था कि क्विंटन बेक वहां पे मौजूद है, बस वो इस चीज को कंफर्म करना चाह रहा था कि वहां पे कोई इल्यूजन नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी क्विंटन बेक हमारे सामने 2 बार मरने की एक्टिंग कर चुका है। अगर उसने उस वक्त वहां पे उसकी नर्व्स चेक की होती तो शायद तक मैं इतना बड़ा वीडियो ना बना पाता, बट उसने नहीं किया तो मुझे ये मौका मिल गया कि मैं ये वीडियो बना सकूं। एक बार को आप इमेजिन कीजिए कि पीटर कामयाब नहीं होता कि मिस्टीरियो को रोकने में एंड लड़ाई के दौरान ही मारा जाता, तो मिस्टीरियो किसी और को फ्रेम नहीं कर पाता, क्योंकि इसके बाद जब स्टार्क सर्वर्स पे नाम चेक किया जाता तो वहां पीटर का नहीं बल्कि क्विंटन बेक का नाम आता। सो मिस्टीरियो ने पहले ही प्लान कर लिया था कि पीटर यहाँ आएगा और उससे एडिट लेगा और वो यहाँ मरने की एक्टिंग करेगा, ताकि जब सब चीज की चेकिंग हो कि एडिथ को कौन कंट्रोल कर रहा था तो वहां पर पीटर का नाम आए। अगर आप पीटर के एंट्री पर ध्यान देंगे तो वो एंट्री लेते ही बेक के इस सर्कुलर स्क्रीन वाले को पंच करता है और क्विंटन कहता है कि आई हैव कंटीजेंसीज, विच मीन्स कि उसके पास एक से ज्यादा कंटीजेंसी प्लान थे। एंड हाँ, जब यहाँ पे पीटर पंच करता है और ये ड्रोन्स जो हैप्पी प्लस बाकी लोगों को मारने वाले होते हैं वो रुक जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये रियल बेक है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो जब एक ड्रोन पीटर को इतने सामने से शूट करता है तो उसके बाद मिस्टीरियो वो सर्कुलर स्क्रीन हमें उतारते हुए तो दिखाया जाता है, बट जब उसको वो नीचे गिराता है तो वो गायब हो जाता है, विच इम्प्लाइज कि वो इल्यूजन था। बट उस वक्त स्पाइडरमैन शॉट से रिकवर कर रहा था, इसीलिए वो नहीं देख पाता है कि उसने जिसको पंच किया था वो एक इल्यूजन था, या फिर उसने देखा था इसीलिए उसे पता था जिसको गोली लगी है वो फेक है। और एक बात, यहाँ पर जब ऑलमोस्ट पॉइंट ब्लैंक रेंज से ड्रोन शूट करता है तो उस वक्त मिस्टीरियो ड्रोन्स को लेजर शूट करने बोलता तो पीटर की उसी वक्त धज्जियां उड़ जाती या फिर वो उसी वक्त मारा जाता, एज वो लेजर स्टील के दरवाजा को काट सकते हैं तो स्पाइडरमैन क्या ही भला है। बट मिस्टीरियो ने ड्रोन्स को ऐसा अटैक करने को कहा जिसको स्पाइडरमैन सह सकता था। मिस्टीरियो के पास सैकड़ों के तादाद में ड्रोन्स थे, बट उसने यहाँ पर कितने ही ड्रोन्स यूज किए, बहुत कम, क्योंकि बाकी ड्रोन्स लोगों के ऊपर ये खौफ बना रहे थे कि इसको चलाने वाला तबाही चाहता है। क्विंटन के पास एडमिन पैनल था तो वो कोई भी चेंजेस करके उसके ट्रैक रिकॉर्ड को आराम से डिलीट कर सकता था, जिससे कहीं पर भी किसी को भी पता नहीं चलेगा कि क्विंटन नाम का बंदा ने कभी इसको यूज भी किया था, और ये इसमें सक्सेसफुल भी होता है। इसीलिए नो वे होम के अंदर सारा ब्लेम पीटर के ऊपर आता है। प्लस ये लेडी जिसने इस बात का पता लगाया था कि एडिट पीटर पार्कर को सौंपा जा रहा है, वो इस बात का भी ख्याल रखेगी कि मिस्टीरियो की सच्चाई सामने नहीं आए, वरना वो भी फंसेगी। वैसे भी एडिट मिलने से पहले उन लोगों के पास ड्रोन्स थे एंड वो अपने इल्यूजन की मदद से कई जगह हमले करवा के खुद ही बचा रहे थे ताकि वो निक फ्यूरी का विश्वास जीत सके। सो इवन दो एडिट मिस्टीरियो के हाथ से गया, बट उसके पास पहले से ही कई सारे ड्रोन्स थे। क्या पता उसने एडिट से कहा कि 500 ड्रोन्स अपने प्रोग्राम से निकाल कर किसी और के कंट्रोल में डाल दो एंड इसका कोई भी लॉग मत बनाओ ताकि किसी को भी पता ना चले। एज मूवी के एंड में उसका एक बंदा यहाँ पे फोन उठाता है तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक्टिव 500 ड्रोन्स लिखा हुआ था। ऑब्वियसली उनका कुछ प्लान होगा, तभी तो वो लोग इसको दिखाए थे, वरना इसका क्या मतलब। अब ऐसा तो नहीं होने वाला कि मिस्टीरियो का मौत का बदला लेने के लिए उसकी टीम वापस आने वाली है, बल्कि वो लोग जो दिखाएंगे वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही पिच कर दिया था, जो कि ये था कि हमें स्पाइडरमैन वर्सेस सिनिस्टर 6 एमसीयू के अंदर देखने को मिलेगा। एज सिनिस्टर 6 करने के लिए स्कॉर्पियन, वल्चर, शॉकर एंड मिस्टीरियो तो एग्जिस्ट करते ही हैं। जो रह जा रहे हैं 2 विलन वो हमें स्पाइडरमैन के नेक्स्ट ट्रायलॉजी के पहले 2 पार्ट में दिख जाएंगे, और इसका जो 3rd इंस्टॉलमेंट होगा उसको ग्रैंड बनाने के लिए स्पाइडरमैन वर्सेस सिनिस्टर 6 कर दिया जाएगा। जो क्लिप डेली ब्यूगल को भेजा गया था उसको भी कभी ना कभी शूट किया गया होगा, विच इम्प्लाइज कि मैंने जो इतना बड़ा वीडियो बनाया ये एक्सप्लेन करने के लिए कि स्पाइडरमैन को देखकर मिस्टीरियो ने दूसरा प्लान बनाया ऑन पॉइंट, उसमें कुछ तो दम है। वरना अगर पीटर को मारना मकसद होता तो वो कब का कर चुका होता। मिस्टीरियो फाइनल एक्ट में ना सिर्फ एमसीयू के लोगों को बेवकूफ बनाया बल्कि हमें भी बेवकूफ बना गया। बट ये तो मेरी सोच है, आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, ताकि एक हेल्दी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सके। और इस हेल्दी कन्वर्सेशन के स्टार्ट होने की शुरुआत मैं ही कर देता हूँ
क्योंकि इस ऑडियो को रिकॉर्ड करते करते मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया और वो ये है कि जब 500 ड्रोन मिस्टीरियो के अंदर थे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उन 500 ड्रोन में से एक ड्रोन यहाँ पे मिस्टीरियो का इल्यूजन बना रहा हो। और यहाँ पर जब पीटर ने पूछा कि ऑल इल्यूजन डाउन, तो एडिथ ने सिर्फ उन इल्यूजन के बारे में बताया जो कि उसके ड्रोन के अंदर आते हैं, ना कि मिस्टीरियो के ड्रोन से बनाए गए इल्यूजन के बारे में। एंड ये पहली बार नहीं होगा कि एडिथ मिस्टीरियो के इल्यूजन को नहीं भाप पाई, क्योंकि इससे पहले भी जब यहाँ पर पीटर और मिस्टीरियो बैठे हुए रहते हैं तो एडिथ यहाँ पे मिस्टीरियो द्वारा बनाए गए इल्यूजन को नहीं भाप पाती है। हो सकता है कि यहाँ पे पीटर ने पूछा नहीं था, इसीलिए वो वहां पर नहीं बताती है कि यहाँ पर इल्यूजन बने हुए हैं। लेकिन सेम केस तो यहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है, जहां पर पीटर ने सिर्फ ये पूछा था कि इल्यूजन डाउन है या नहीं। उसने ये नहीं पूछा था कि मिस्टीरियो के ड्रोन द्वारा बनाए गए इल्यूजन डाउन है या नहीं। अब आपका क्या मानना है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं और कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे कंटेंट आप मिस ना करें। प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आपके जैसे ही कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video. Stay tuned.